यीशु में सच्ची शांति कैसे पाएं? बाइबल से उत्तर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यीशु की राह पाथ ऑफ जीसस में। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान एक ही चीज की तलाश में है, शांति। दिल की शांति, मन की शांति और जीवन की सच्ची शांति। हम सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। फिर भी जब हम रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारे मन में कई सवाल होते हैं। क्यों मैं अंदर से खाली महसूस करता हूं? क्यों मेरे दिल में बेचैनी है? क्यों मुझे सच्ची शांति नहीं मिल रही? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह संदेश आपके लिए है। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्ची शांति केवल यीशु मसीह में ही मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम यीशु में सच्ची शांति कैसे पा सकते हैं। और दोस्तों, इस पूरे संदेश को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग दुनिया की शांति और यीशु की शांति में अंतर। दूसरा भाग सच्ची शांति क्यों नहीं मिलती। तीसरा भाग यीशु में शांति पाने के उपाय। और चौथा भाग एक प्रेरणादायक कहानी और निष्कर्ष। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1, दुनिया की शांति बनाम यीशु की शांति। दोस्तों, दुनिया हमें बहुत सारी चीजें देती है, जैसे पैसा, सफलता, रिश्ते और आराम। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा पैसा होगा तो हम शांत रहेंगे। अगर हमारी नौकरी अच्छी होगी तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। अगर हमारे रिश्ते मजबूत होंगे तो हमें कभी दुख नहीं होगा। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। पैसा होने के बाद भी लोग परेशान रहते हैं। सफलता मिलने के बाद भी लोग अंदर से खाली रहते हैं। रिश्तों के होते हुए भी लोग अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमें अस्थायी खुशी देती हैं, स्थायी शांति नहीं। जब सब कुछ ठीक होता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है हमारी शांति टूट जाती है। यही दुनिया की शांति है। लेकिन यीशु की शांति अलग है। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। जैसी दुनिया देती है वैसी नहीं। इसका मतलब है कि यीशु की शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तब भी यह शांति बनी रहती है। जब लोग आपको समझ नहीं पाते तब भी यह शांति आपके दिल में रहती है। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब भी यह शांति आपको संभाल कर रखती है। यह शांति अंदर से आती है और यह केवल यीशु से मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। भाग 2, सच्ची शांति क्यों नहीं मिलती। कई लोग कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है। पहला कारण है पाप।
पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, और जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो शांति भी हमसे दूर हो जाती है। जब हम गलत रास्तों पर चलते हैं तो हमारे अंदर अपराध बोध पैदा होता है, और यह अपराध बोध हमें अंदर से परेशान करता है। दूसरा कारण है चिंता और डर। हम हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा। हम अपने अतीत को भी नहीं छोड़ पाते और अपनी गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं। इस कारण हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। तीसरा कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे अनुसार हो, लेकिन जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, और जब हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम परेशान हो जाते हैं। चौथा कारण है परमेश्वर पर पूरा भरोसा न करना। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन दिल से भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं कि प्रभु सब ठीक करेंगे, लेकिन अंदर से डरते रहते हैं, और यही डर हमारी शांति को खत्म कर देता है। सच्चाई यह है कि जब तक हम पूरी तरह से यीशु पर भरोसा नहीं करते तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। भाग 3, यीशु में सच्ची शांति कैसे पाएं? अब सवाल आता है कि हम क्या करें? पहला कदम है यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना। जब आप दिल से यीशु को स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है। आपका मन हल्का होने लगता है। दूसरा कदम है प्रार्थना। हर दिन कुछ समय निकालिए और शांति से बैठकर परमेश्वर से बात कीजिए। आपको बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, बस सच्चे दिल की जरूरत है। आप जो महसूस करते हैं उसे उनके सामने रखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका दिल शांत हो रहा है। तीसरा कदम है बाइबल पढ़ना। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको जीवन के सवालों के जवाब मिलते हैं। आपको समझ आता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, और जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आती है। चौथा कदम है धन्यवाद करना। अक्सर हम केवल समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते। जब आप धन्यवाद करना शुरू करते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है और आपका मन शांत होने लगता है। पांचवा कदम है क्षमा करना। अगर आप किसी से नाराज हैं तो यह आपके दिल को भारी बना देता है। जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को आजाद करते हैं और शांति आपके अंदर बसने लगती है। छठा कदम है धैर्य रखना। शांति एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे आपके जीवन में बढ़ती है। इसलिए धैर्य रखिए और परमेश्वर पर भरोसा करते रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर। भाग 4, प्रेरणादायक कहानी और निष्कर्ष। एक व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था,
अच्छी नौकरी, अच्छा घर और परिवार। फिर भी वह अंदर से परेशान रहता था। वह हर समय सोचता रहता था और छोटी छोटी बातों पर चिंता करता था। उसके दोस्त उसे खुश रहने की सलाह देते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसने एक संदेश सुना जिसमें कहा गया था, अपनी सारी चिंताएं यीशु को सौंप दो। उसने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने हर दिन प्रार्थना करना शुरू किया और अपने दिल की हर बात यीशु को बताई। शुरुआत में उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। अब वह पहले की तरह चिंता नहीं करता था। अब वह हर परिस्थिति में शांत रहने लगा। उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। यही है यीशु की सच्ची शांति, जो हमारी परिस्थितियों को नहीं बल्कि हमारे दिल को बदल देती है। अगर आप भी आज सच्ची शांति चाहते हैं तो यीशु को अपने जीवन में जगह दीजिए। उनसे बात कीजिए, उन पर भरोसा रखिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आज अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। मेरे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरी चिंताओं को दूर कीजिए और मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। आमीन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, सच्ची शांति केवल यीशु में है। धन्यवाद।